गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। एक मिनट बच्चे लो। एक मिनट। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? कल अपना हुआ था प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। आज हम पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। बच्चा आवाज मिल रहा है बच्चे लोग? ठीक। क्या हुआ परवीन, 2 बजे से क्या नहीं हुआ आज? चंद्रभान, तुम्हारा आज पहला क्लास है क्या? ठीक है। सॉरी, प्रिपरेशन तो हो गया। रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड।
अच्छा, कोई मुझे ये बताएगा कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है या इलेक्ट्रोफाइल की तरह? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। गुड प्रभाष, प्रभात। अब देखो कार्बोनिल में मल्टीपल बॉन्ड मिलता है और मल्टीपल बॉन्ड जो है वो पोलराइजेबल है, बिकॉज एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ है। तो ये बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, और अगर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ऑक्सीजन पे निगेटिव आएगा और कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो हम ऐसा बोलेंगे कार्बोनिल कार्बन कार्बोनिल कार्बन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो जो ऑक्सीजन है, अरे इतना आदमी कहाँ से आ गया यार यहाँ पे। अब देखो जो ऑक्सीजन है उसके पास नेगेटिव चार्ज है, सो ऑक्सीजन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। मतलब ओवरऑल बोल सकते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो डायनोफाइल्स की तरह काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी। डिपेंड करता है आप किसको देख रहे हो, कार्बन है तो इलेक्ट्रोफाइल, ऑक्सीजन है तो न्यूक्लियोफाइल। अब मान लो यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप पे हमने कोई एक ऐसा रिएजेंट छोड़ा ENU टाइप, जिसमें न्यूक्लियोफाइल पे निगेटिव है और इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव है। तो निगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड ऐसे मूव करेगा। O माइनस के पास क्या आ जाएगा, E प्लस, और C प्लस के पास क्या अटैच हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। तो बेसिकली अगर मैं इसको X बोलता हूं, अगर इस कंपाउंड को मैं X बोलता हूं और इस कंपाउंड को Y बोलता हूं, तो मुझे क्या मिला, XY मिल गया। तो जहां पे भी दो कंपाउंड आपस में ऐड हो जाते हैं रिएक्शन के दौरान, तो उन रिएक्शंस को हम XY बोलते हैं। XY बनता है तो उन रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। और रिएक्शन जो स्टार्ट हो रहा है वो न्यूक्लियोफाइल कर रहा है। तो अगर इसका मैकेनिज्म देखें, तो C डबल बॉन्ड O न्यूक्लियोफाइल, O माइनस, और फिर यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल। तो जो रिएक्शन है वो कौन इनिशिएट कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल। रिएक्शन इनिशिएटेड बाय न्यूक्लियोफाइल, और रिएक्शन जो एग्जांपल है वो एडिशन रिएक्शन का है। तो रिएक्शन इज कॉल्ड एज reaction is called as
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बच्चा लोग समझ में आया? यस सर। यस सर। तो जनरल मैकेनिज्म यही रहेगा। जो भी इस तरह का रिएजेंट है जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल मिलता है, उसमें इसी तरह का मैकेनिज्म चलेगा कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। तो अगर कोई बोलेगा टिपिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड क्या है, तो क्या बोलेंगे? बोलो, टिपिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड क्या बोलेंगे? हो गया? सबका लिखा हुआ हो गया? स्नेहा, अरुंधति, पीयूष, अदय, प्रवीण, पूर्णिमा, पवन, सत्यांशु। यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट में लिखता हूं, टिपिकल रिएक्शन given by carbonyl compound is nucleophilic addition reaction. अब देखो, सबसे पहला रिएक्शन यहाँ पे, सबसे पहले बात करते हैं रेट का। रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन is directly proportional to positive charge at carbonyl carbon. ठीक है? And inversely proportional to steric crowding around carbonyl carbon. तो अगर कोई आपसे पूछेगा अल्डिहाइड और कीटोन में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो बताओ किसके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है? कौन से कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है? आर कौन सा इफेक्ट लगाएगा? प्लस आई। प्लस आई है सर। तो यहाँ पे दो आर ग्रुप है, मतलब दो प्लस आई। कीटोन नहीं होगा। तो प्लस आई लगने से मिल्टन, कीटोन को मिल्टोन। सो प्लस आई चार्ज लगने से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, सॉरी, प्लस आई लगने से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी घट जाएगा।
तो इन दो के बेसिस हम क्या बोल सकते हैं, अल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव तो देन प्लस कीटोन। तो जुमला उसी के पास ना होगा, कीटोन के पास। अरे प्लस आई इफेक्ट है, तो प्लस आई इफेक्ट तो चार्ज डेंसिटी कम करता है ना। जैसे मान हाँ लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है आर ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा ना, हाँ और ये। पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो मतलब रेट ऑफ अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल कम हो जाएगा। सो अल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन ड्यू टू higher positive charge at carbonyl carbon एंड दूसरा फैक्टर क्या है कि दो आर ग्रुप है, तो यहाँ पे बल्कि ग्रुप ज्यादा है और यहाँ पे बल्कि ग्रुप कम है, एक ही है यहाँ पे दो है। तो अल्डिहाइड के पास पॉजिटिव चार्ज भी ज्यादा है एंड लेस स्टेरिक क्राउडिंग देन कीटोन। तो इन दो रीजन से अल्डिहाइड जो होता है वो कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव होता है। समझ में आया बच्चा लोग? चंद्रभान, जल्दी से नोट डाउन कर लो, अगर कर लिया तो बता दो। नोट कर लिए सर। ठीक है, दूसरा पॉइंट है एक आपके पास RCHO है और दूसरा आपके पास PHCHO है। ये आपका हो गया एलिफैटिक एल्डिहाइड, और ये आपके पास है एरोमेटिक एल्डिहाइड। बताओ कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? एरोमेटिक। ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? प्लस आई। प्लस आई। और ये कौन सा इफेक्ट लगाएगा? प्लस आई। प्लस आई नहीं लगाता, बेंजीन प्लस एम लगाएगा। ये सब प्लस है। तो कौन ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है? प्लस है। प्लस एम। और दोनों ही डोनेटिंग नेचर है, मतलब पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, घटा देगा। हाँ यस सर। मतलब कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? अल्डिहाइड। तो हम क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर, यहाँ पे लिखेंगे अल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव। Aldehyde is more reactive than ketone. Sorry, not aldehyde. Aldehyde is more aliphatic aldehyde. उल्टा लिख दिया मैंने। Aliphatic aldehyde is more reactive than aromatic aldehyde. तो पॉइंट क्या बनता है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप decreases rate of nucleophilic addition reaction. दूसरा इलेक्ट्रॉन withdrawing group rate of nucleophilic addition reaction. हो गया सर, हो गया। एक मिनट, इस एग्जांपल यहाँ देखो, आपके पास CH3CHO है और एक आपके पास है CH2ClCHO। अब कोई बोले कौन ज्यादा रिएक्टिव? बताओ। सर क्लोरीन वाला। क्लोरीन वाला, बिकॉज क्लोरीन क्या लगाएगा? माइनस आई लगाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा। क्वेश्चन है, अरेंज फॉलोइंग in decreasing order of reactivity towards nucleophilic addition reaction.
लिखो तो दोनों का आंसर यार। बोलो फर्स्ट का क्या आंसर होगा? देखो यहाँ पे कोई इफेक्ट है नहीं है, इसके पास कौन सा इफेक्ट है? माइनस एम। इसके पास कौन सा इफेक्ट है? प्लस एम। इसके पास कौन सा इफेक्ट है? माइनस आई। कौन कौन विड्रॉइंग हो गया? बी और डी। तो सबसे ज्यादा कौन होगा? बी। फिर कौन होगा? डी। उसके बाद इसमें कोई इफेक्ट नहीं और ये प्लस एम घटा देगा, तो बी। बी के बाद कौन होगा? ए। और फिर लास्ट में कौन होगा? सी। बी डी ए सी। यहाँ पे कौन सा इफेक्ट है? प्लस एच। यहाँ पे कौन सा इफेक्ट है? प्लस आई। यहाँ पे कौन सा इफेक्ट है? प्लस एच। और प्लस आई भी है, प्लस आई तो हर जगह ही लगता है। तो कौन ज्यादा डी एक्सलेट करेगा? तो प्लस एच, बिकॉज प्लस एच ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट है, मतलब सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा? बी। अब उसके बाद ए और सी में, तो ए और सी में प्लस एच तो सेम ही होगा, लेकिन सी में प्लस आई ज्यादा होगा बिकॉज डिस्टेंस कम है, मतलब सी वाला सबसे पीछे हो जाएगा, मतलब बी के बाद कौन आएगा? ए। और उसके बाद कौन आएगा? सी। तो इस तरह के लॉजिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं रिएक्टिविटी के बेसिस पे। बच्चा लोग समझ में आया? हाँ यस सर। अब देखो सबसे पहला जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। NaHSO3।
ये स्ट्रक्चर है। अब देखो इसमें ये जो ऑक्सीजन है उसके पास निगेटिव चार्ज है, मतलब ये वाला काम क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। तो कार्बोनिल कंपाउंड पे जब सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन करते हैं तो प्रोसेस रिवर्सिबल है। O माइनस पे आएगा Na+, और यहाँ पे SO3 ये ऐड हो जाता है। और यहाँ पे O- जो है और इस OH के बीच में ये वाला ऑक्सीजन ज्यादा एसिडिक है, तो इनके बीच में प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाता है। तो ये स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाता है COH SO3Na, और ये स्ट्रक्चर है। अब देखो इस रिएक्शन में कोई आपसे प्रोडक्ट नहीं पूछेगा, बस इसका एप्लीकेशन पूछेगा, इसका यूज क्या है। तो ये जो एडिशन प्रोडक्ट है इसको हम बोलते हैं एडिशन प्रोडक्ट। ये एडिशन प्रोडक्ट जो है प्रिसिपिटेट बनाता है, ठीक है। तो दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू सेपरेट कार्बोनिल कंपाउंड फ्रॉम नॉन कार्बोनिल कंपाउंड मिक्सचर। कि अगर आपके पास मान लो कोई मिक्सचर है और इस मिक्सचर में कार्बोनिल कंपाउंड भी है और नॉन कार्बोनिल कंपाउंड भी है, और इस मिक्सचर में NaHSO3 अगर आप ऐड करते हो और यहाँ पे प्रिसिपिटेट होगा और साथ में लिक्विड पार्ट भी होगा, मतलब सॉल्यूशन होगा, तो जो प्रिसिपिटेट है उसमें कौन आ जाएगा, कार्बोनिल कंपाउंड, और जो लिक्विड है उसमें क्या आ जाएगा, नॉन कार्बोनिल कंपाउंड। तो प्यूरिफिकेशन फिल्ट्रेशन के थ्रू these two can be separated. So these two can be separated using filtration. तो इस तरह से आप कार्बोनिल कंपाउंड को नॉन कार्बोनिल कंपाउंड से सेपरेट कर सकते हो। हो गया सर। हो गया, बाकी लोग अभी हो गया ना। अब देखो एक पॉइंट यहाँ पे और भी है। यहाँ पे मैंने ये रिवर्सिबल स्टेप बनाया है। तो क्वेश्चन आता है कि 4 ऑप्शन देगा, बोलेगा बताओ किसके लिए ज्यादा फेवरेबल है।
तो अगर 4 ऑप्शन में से एक अल्डिहाइड है और 3 कीटोन है तो अल्डिहाइड के लिए ज्यादा फेवरेबल होगा, बिकॉज ये रिएक्शन में ये एक बल्की ग्रुप है और इस बल्की ग्रुप में अगर ऑलरेडी यहाँ पे कुछ बल्की लगा हुआ है तो फिर इसको ऐड होने में क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। यस सर। इसलिए अगर आपके कार्बोनिल कार्बन के पास लेस बल्की ग्रुप लगे हो तो ये रिएक्शन ज्यादा बेटर होता है। क्लियर है? यस सर। तो पॉइंट लिख लेना, दिस रिएक्शन इज मोर फेवरेबल फॉर अल्डिहाइड देन कीटोन। These two reaction, this reaction is more favorable for aldehyde than ketone due to less steric crowding. Due to less steric crowding. और एक और पॉइंट लेना, स्मॉलर द R group, higher the chances of formation of addition product. Smaller the R group, smaller the size of R group, higher the chances of formation of addition product. Smaller the size of R group, Smaller the size of R group, higher the chances of formation of addition product. मतलब इक्विलिब्रियम उसके लिए ज्यादा फेवर्ड होगा। देखिए रिएक्शन विद H plus HCl, देखिए कार्बोनिल कंपाउंड react with HCN and produces cyanohydrin. Carbonyl compound react with HCN and produces cyanohydrin. अब देखो यहां पे मैंने रिएक्शन में H प्लस लिखा है, इसका मतलब है ये H प्लस कैटेलाइज्ड है। C डबल बॉन्ड O, उसका रीजन क्या है कि C डबल बॉन्ड O ब्रेक तो होता है ऐसा, लेकिन ये चांस और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा अगर H प्लस डाल दोगे तो। कैसे वो देखते हैं, यहाँ पे H प्लस डाला, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर H प्लस को डोनेट किया, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक किया और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। फिर यहाँ पे Cn माइनस आएगा, बेसिकली Cn माइनस आपका यहीं पे आना चाहिए था, पीछे वाले स्टेप पे आना चाहिए।
तो जब ये अटैक होगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक साथ होगा। COH। तो रीजन क्या है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H+, due to presence of H+ positive charge at carbonyl carbon increases. So rate of reaction increases. हो गया सर। नहीं, इसमें हम प्रोडक्ट बनाते हैं। बल्कि ग्रुप तो हमेशा देखेंगे अगर कंपेयर करने के लिए आया है, तो बाकी कंपेयर करने को नहीं है तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट लिख देंगे। बट एक यहाँ पे पॉइंट लिख लीजिएगा, बेंजल्डिहाइड do not give this reaction. Benzaldehyde do not give this reaction. क्या सर, आवाज कट गया था थोड़ा, फिर से आवाज कट गया था, क्या बोले हैं? हाँ, मैंने पॉइंट लिखाया था, बेंजल्डिहाइड डू नॉट गिव दिस रिएक्शन। हो गया? अब देखो, इस रिएक्शन का एप्लीकेशन बहुत अच्छा है। जैसे CH3COH, यहाँ पे HCN से रिएक्शन कराया, एसिड कैटलाइज नहीं भी देगा तब भी हम वही प्रोडक्ट लिखेंगे, CH3CHOH CN। अगर यहाँ पे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो गया, मतलब H3O+ डाला या एसिडिफिकेशन किया, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाता है CH3CHOH। मतलब यहां से क्या बन जाएगा? अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बन जाएगा। तो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स के लिए एक काम करते हैं,
सर वो एन को रिप्लेस करके डबल ओ एच आ जाएगा। CN के लिए मैंने पहले भी 3 रिएक्शन बताया था। CN का 3 रिएक्शन जो है वो हमेशा साइड में ऐड होके आएगा। एक CN का हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, और अगर केवल वाटर ऐड हुआ तो ये एमाइड बनाता है। और यहाँ पे NiH2 कुछ डाला तो ये फिर क्या हो जाएगा, CH2NH2 बनाता है। तो जहां भी साइनाइड का सिंथेसिस होगा यहाँ पे तीनों में से कोई ना कोई एक रिएक्शन ऐड कर देता है। हो गया? ओके। हो गया सर। नेक्स्ट है रिडक्शन विथ हाइड्राइड। इसमें LiLH4 आएगा और NaBH4 आएगा। CO मतलब बेसिकली ये सब क्या है, सोर्स ऑफ हाइड्राइड है। तो यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ LiLH4, और दूसरा यहाँ पे H प्लस, प्रोडक्ट क्या बनता है, अल्कोहल। तो बेसिकली पहला अटैक है H माइनस का, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, बिल्कुल सही। टर्शियरी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज 3 डिग्री कार्बन पे कार्बोनिल ग्रुप ही नहीं होता है। तो अगर आपके पास अल्डिहाइड है और यहाँ पे आपने हाइड्राइड डाल दिया, LiLH4 या NaBH4, आपको क्या मिलेगा, CH3 CH2OH, मतलब 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। और अगर कीटोन है तो CH3CO CH3, तो LiLH4 और NaBH4 क्या आएगा, CH3COH। दिख रहा है ना नीचे? अभी बहुत जगह है सर। यहाँ पे 2 डिग्री बनेगा, बट कीटोन इससे ज्यादा क्राउडेड हो नहीं सकता। बट इसमें प्राइमरी सेकेंडरी इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अदर यूजेस, इसके एप्लीकेशन। एक बार यहाँ तक लिखो फिर बताता हूँ।
Okay. इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे कि जो NaBH4 है, ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, सो रिड्यूसेज ओनली कार्बोनिल ग्रुप। और जो LiBH4 है, सॉरी LiAlH4, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। So it reduces pure and impure carbonyl group। मतलब LiAH4 जो है एस्टर, एसिड, एनहाइड्राइड, इन सबको रिड्यूस कर देता है। हो गया सर। हो गया? ठीक है। एक रिएक्शन और था जो हम लोग पहले भी पढ़े हैं, रिएक्शन विथ अल्कोहल। लिखना है यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड react with alcohol and produces। किसी को याद है? ये मैंने पढ़ाया था रिएक्शन पहले भी अल्कोहल में। टाइप करके बताओ तो क्या क्या है इसमें। ये सर डायोल होगा ना? क्या डायोल नहीं जेम होता है? डायोल, जेम डायोल एल्कोहल। जेम डायोल अल्कोहल, बिल्कुल सही। क्या नाम था उस कंपाउंड का? पूरा नाम नहीं है हेमी एसिटल, ये। हेमी कीटल, एसिटल एंड कीटल, यस। ये चार कंपाउंड बनता है डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ अल्कोहल प्रेजेंट।
जैसे ये आपके पास कंपाउंड है मान लो और इसमें अल्कोहल से अटैक रिएक्शन कराया और ये 1 मोल है। क्या बनता है? जेम हाइड्रोक्सी ईथर। और अगर 2 मोल हो गया तो COCH3 जेम डाईथर बनेगा। तो जब 1 मोल अल्कोहल होता है तो क्या लिखते हैं? हेमिकीटल। और 2 मोल अल्कोहल कंज्यूम करेगा तो क्या लेंगे? इसे कीटल। वैसे अगर मैं CH3 की जगह पे H लगा दूं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? हेमी एसिटल। और यहाँ पे बन जाएगा संतांशु। इसका मैकेनिज्म पता है ना? क्योंकि पहले मैंने इसका मैकेनिज्म बताया था। देखो फिर अब देखो, अल्कोहल जो है वो न्यूक्लियोफाइल बनता है। और ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करता है तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। O माइनस O3 OH प्लस और यहाँ पे क्या आ जाएगा? C2H5। फिर इन 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में H प्लस का ट्रांसफर हो जाता है। मतलब यहां से ये O जो है H प्लस लॉस करेगा और ये O माइनस H प्लस अटैच कर लेगा। मुझे बताना तो कितना स्पेस खाली है? यहां तक लिख सकता हूं मैं जहां तक मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है,
यहाँ लिख देता हूँ। HCS3 COH OCS3 C2H5। तो फर्स्ट मोल कंज्यूम हुआ तो क्या बन गया, हेमी एसिटल और हेमेकेटल। यहां तक नोट डाउन कर लीजिए। हो गया, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर बन गया HCS3 COH OCS3 C2H5। फिर यहाँ पे H प्लस आएगा। देखो रिएक्शन जो है वो एसिड कैटलाइज्ड होता है, तो ये आ जाएगा HCS3C OH2 प्लस C2H5 OCS3। अब ये यहां से लॉस होगा और इसके ऊपर दूसरा मॉलिक्यूल अटैक करेगा। सो HCS3 OCS3OH प्लस C2H5 OCS3 HCS3C C2H5 OCS3 OCS3। तो ये क्या बन गया, जेम डाईथर, मतलब ये आपका हो गया एसिटल और कीटन। ये कौन है, कैसे पहचानेंगे, तो जेम डाईथर से। ओके, अच्छा एक पिछले वाले पॉइंट पे एक पॉइंट लिख लेना। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर कैसे पहचानेंगे, तो जेम हाइड्रोक्सी ईथर से।
एक ही कार्बन पे अल्कोहल भी है और इसी कार्बन पे ईथर भी है, तो जेम हाइड्रोक्सी ईथर से जो होगा वो या तो हेमी एस्टर होगा या हेमी कीटल होगा। ये भी हो गया ना? चलो ठीक है, कुछ एग्जांपल लिखना। आइडेंटिफाई हेमी एसिटल, हेमी कीटल एंड एसिटल और कीटल। फर्स्ट ऑप्शन है पहचानो तो इसमें क्या क्या है। ए बी ई हेमी एंड सी डी कीटल, ठीक है। इसमें क्या मिल रहा है ए वाले में? इस कार्बन पे एक तो कार्बन अटैच्ड है, चौथा हाइड्रोजन है, और एक ईथर है और एक हाइड्रोक्सी है, तो ये क्या हो जाएगा? जेम हाइड्रोक्सी ईथर। तो मैं नाम नहीं लिखता, सिर्फ नाम लिख देता हूँ। तो हाइड्रोजन है तो अल्डिहाइड से आया होगा, तो क्या लिख, हेमी एसिटल। इस कार्बन पे भी फोर्थ ग्रुप कौन होगा? हाइड्रोजन। यहां भी एक ईथर और एक OH, हेमी एसिटल। इस कार्बन पे दो ईथर है और फोर्थ ग्रुप कौन होगा? हाइड्रोजन होगा, मतलब ये क्या हो जाएगा? एसिटल। ठीक है। जो डी है इस पे एक कार्बन पे दो ईथर है और एक हाइड्रोजन है फोर्थ यहाँ पे, मतलब ये भी क्या हो जाएगा? एसिटल। और जो फिफ्थ है उस पे दो R ग्रुप है और एक OH और एक ये है, तो ये क्या हो जाएगा? हेमी कीटल। एक हाइड्रोक्सी एक ईथर, तो हेमी हो जाएगा। दो ईथर
या तो एस्टल या कीटल। अब एस्टल कीटल में कैसे पहचानेंगे, तो उस कार्बन पे आर ग्रुप ढूंढो, अगर 2 आर ग्रुप है तो कीटल और 1 आर ग्रुप है तो एसिटल। हो गया। अब देखो जो लास्ट के 2 रिएक्शंस पढ़ाया मैंने, एक रिएक्शन विद रिड्यूसिंग एजेंट्स और दूसरा रिएक्शन विद अल्कोहल। अब इन दोनों का कंबाइन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, और वो क्वेश्चन क्या है, जैसे मान लो यहां पे मेरे पास कीटोन है, अब इसे OH में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूं, बोलो क्या यहां पे ऐड करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोफाइल सेकंड। अभी मैंने क्या बताया था, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। यहाँ पे आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ऐड कर दो या सोडियम बोरोहाइड्राइड ऐड कर दो, ये आपका काम हो जाएगा। डायरेक्ट केस था, कोई इसमें इफ बट नहीं है। दूसरा आपका केस क्या है कि मान लो मेरे पास ये कीटोन है और यहाँ पे एल्डिहाइड है, और यहाँ पे मैं LiAH4 फिर से रख रहा हूँ, बट इस बार LiAlH4 जो मैं रख रहा हूँ वो कैलकुलेटेड अमाउंट है, केवल 1 इक्विवेलेंट है। वन इक्विवेलेंट है, तो बताओ यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, कोई बताएगा। स्नेहा, अरुंधति, सत्यांशु। यहाँ पर सर दोनों एल्कोहल हो जाए, मतलब दोनों OH हो जाएगा जो। क्या होगा, जो डबल बॉन्ड O है तो दोनों OH हो जाएगा सर। नहीं, यहाँ पे 1 इक्विवेलेंट है, तो अल्डिहाइड और कीटोन में कौन ज्यादा रिएक्टिव है। हाँ, एक ही पे लगेगा स्नेहा, बिल्कुल सही। सर C डबल बॉन्ड OH जो है तो ये वाला पर लगेगा। ये ज्यादा रिएक्टिव है, यस। अल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव। तो अगर ये ज्यादा रिएक्टिव है तो ये तो ऐसे ही रह जाएगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2OH में। ठीक है, बट अगर सपोज मुझे ऐसा कैलकुलेशन करना है, कि मैं यहाँ पे LiAlH को डाल रहा हूं, मुझे ये कन्वर्जन करना है कि कीटोन मेरा रिड्यूस हो जाए, बट अल्डिहाइड मेरा वैसे ही रह जाए। अब क्या करना पड़ेगा,
मतलब क्या कर रहा हूं मैं, जो लेस रिएक्टिव है वो रिड्यूस हो गया, मोर रिएक्टिव बच गया। बस समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? अभी मैं रिएजेंट बताऊंगा, रिएजेंट में थोड़ा सा स्पेशल एक रिएजेंट आएगा कि कभी भी अगर कार्बोनिल ग्रुप में दो कार्बोनिल ग्रुप है, जो कि जो ज्यादा रिएक्टिव है वो बच गया और जो लेस रिएक्टिव था वो कंज्यूम हो गया, इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इस ग्रुप को हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो इस ग्रुप को प्रोटेक्ट करो। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये रिएजेंट डालेंगे, इथाइलिन ग्लाइकॉल प्लस ड्राई HCl। तो इथाइलिन ग्लाइकॉल डाला, फिर यहां पे डालो आप LiAlH को, फिर आप यहाँ पे H+ डालो, आपका ये रिएक्शन हो जाएगा। अब इसका प्रोटेक्शन ऑफ कार्बन का मतलब क्या है, तो ये क्वेश्चन लिखो, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। हो गया? प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। If we want to reduce less reactive carbonyl group before more reactive carbonyl group, then we have to protect the less reactive carbonyl group. Sorry, then we have to protect the more reactive. More reactive carbonyl group, और उसमें वही अल्कोहल वाला रिएक्शन यूज करते हैं, बाय फॉर्मेशन ऑफ
एसिटल और कीटल। तो जैसे लास्ट वाला एग्जांपल था कि यहाँ पे CO था और यहाँ पे CHO था, तो सबसे पहले यहाँ पे डाल दो इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो क्या होगा, जो मोस्ट रिएक्टिव है वो सबसे पहले रिएक्शन कर लेगा, तो कार्ब कीटोन नहीं करेगा, CHO कर लेगा। ये हो गया। अब यहाँ पे आप NaBH4 डालो। तो NaBH4 साइक्लिक ईथर्स को रिड्यूस नहीं कर पाता, तो इसको रिड्यूस कर देगा NaBH को। और ये ऐसे ही रह जाएगा। फिर यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कर लो। तो ये जो है वो रीस्टोर हो जाता है। So, aldehyde group रीस्टोर। क्योंकि ये जो रिएक्शन होता है रिवर्सिबल होता है। तो एडिशन ऑफ अल्कोहल इज रिवर्सिबल इमेज। हो गया। ठीक। अब एक एग्जांपल इस पे करते हैं। तो नए पेज पे कर देता हूँ।
जहां पे OH है वहां पे SH भी आ सकता है। लिखो जल्दी से प्रोडक्ट। क्या लिखा है प्रोडक्ट बताओ पहले वाले में। CH3CH OH। क्या लिखा? यस सर। और जहां पे O है वहां पे S आ जाएगा। ये बन जाएगा। ठीक, बिल्कुल सही है तुम्हारा फिर। ठीक है बच्चा लोग, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अभी और रिएक्शन बचा हुआ है। कार्बोनिल कंपाउंड चलेगा, 5-6 लेक्चर लगता है इसको। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। गुड नाइट, बाय बाय।